वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है यमन में जो 9 सालों से गृह युद्ध चल रहा है उसे कहीं ना कहीं खत्म होने की बात बताई जा रही है कि ये 9 साल से चल रहा है यहाँ पर गृह युद्ध जो है अब खत्म हो सकता है। 2014 में शुरू हुआ ये गृह युद्ध अभी तक नहीं रुका है। ठीक है, इसे जो खत्म कराने के पीछे है वो सऊदी अरब जो है उसने हूती विद्रोही जो है, हूती विद्रोहियों का ही है, तो उन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है और कहा है कि आप इसको रोक दीजिए, काफी समय हो चुका है। ठीक है ना। तो क्या ये गृह युद्ध खत्म हो जाएगा? होगा तो किस तरीके से होगा, कौन से दो पक्ष है जिनके बीच में गृह युद्ध हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, हम सब इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर यहाँ से काफी बार आता है। बाकी अगर आप यूपीएससी पीसीएस कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर। देखिए, यमन में 2014 में एक गृह युद्ध स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो कि दो धर्मों के बीच में मैं कहूंगा हुआ, क्योंकि दोनों धर्म अलग अलग हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है, जो ये गृह युद्ध खत्म हो सकता है, इसके ऊपर जो बात करी जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब जो और ओमान है उनके बीच में एक समझौता हुआ है। सऊदी अरब और ओमान के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने हूती विद्रोहियों से बातचीत करी है कि भैया आप जो है इस युद्ध को अब खत्म कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर भी समझौता कर सकते हैं, यह भी यहां पर कहा गया है। पिछले महीने यह हुआ था कि सऊदी अरब और ईरान के बीच हुई थी शांति समझौता। किसके बीच में? सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता हुआ था। अब ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मिडिल ईस्ट कौन सा वाला इलाका है अभी बताऊंगा। मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, गल्फ कंट्री में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। अब उसी समझौते को बताया जा रहा है कि यमन में भी शांति हो सकती है। सऊदी और ओमान का जो समझौता हुआ उसमें यमन का सबसे ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने वाला जो हूती विद्रोही है ना, उनके बीच में जो उनका हेड है मेहदी अल मस्ता, अल मस्त से जो है इन्होंने मुलाकात करी और दोनों पक्षों ने कहा कि यमन में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। दोनों पक्ष कौन से? सऊदी अरब ने और ईरान ने। किससे कहा? यह हितु जो क्या माफ करेगा, हूती विद्रोही है, उनका जो हेड है मेहदी मेहदी अल से ये बात कही कि भैया तू कहीं ना कहीं ना ये चीजें रुकवा दे, अब रोक दो इस चीज को। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब देखो यहां पर पूरा मामला क्या है। ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये मैप दर्शाता है किसको? ये सारे अरब देश है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारी अरब कंट्रियां हैं। ठीक है, और इन्हें मध्य ईस्ट बोला जाता है या इन्हें गल्फ कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पावरफुल कंट्रियां हैं जैसे तुर्की जो है वो इसमें पावरफुल है, कुवैत जो है वो इसमें पावरफुल है। ठीक है, इराक, ईरान, सीरिया, मतलब मोस्टली जो कंट्री है वो इसमें पावरफुल है। ठीक है, ये इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इन दोनों को जो कवर कर कर चलता है वो चलता है सऊदी अरब और ईरान। इन दोनों को कवर करके कौन चलता है? सऊदी अरब और ईरान। अमन यमन, ये रहा यमन। ठीक है, यमन का ये वाला जो पूरा इलाका है ये पानी से घिरा हुआ है, बाकी ये जमीनी इलाका बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो सना है। राजधानी क्या है? सना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आ गया यूएई। ठीक है, अमीरात जो है ये यूएई आ गया। अब यहां पर क्या है ना, ये जो आपको मैंने अभी गल्फ कंट्रीज बताई, इन गल्फ कंट्रीज में दो कंट्रोल रहता है, एक है सऊदी अरब का और एक है ईरान का। अब दोनों जो है सत्ता पक्ष है, दोनों के मत सत्ता पक्ष मतलब एक मानता है सुन्नी को और एक मानता है सिया को। यही सारी लड़ाई है यहाँ पर, आपने देखा होगा हमेशा चलती रहती है। एक मानता है सुन्नी को, एक मानते हैं सिया को। जैसे मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, कतर, यूएई, तुर्किया, ये सारे वो देश है, ये सारी वो कंट्रियां हैं। जॉर्डन, ये वो कंट्रियां हैं जो सुन्नी धर्म को मानती है। ठीक है, सुन्नी को मानते हैं। दूसरा है सिया। सिया कौन से हैं? सीरिया, इराक, कुवैत, सीरिया, इराक, कुवैत और ईरान, ये वो कंट्रियां हैं जो किसको मानती हैं? जो सिया को मानती हैं। ठीक है, अब यहां पर जो लड़ाई है वो भी ये इसी को लेकर है, यमन के अंदर भी। ठीक है ना, और दोनों को दोनों का पक्ष है, मतलब जैसे ईरान को उसका इसको इस तरीके से जो है दोनों को दोनों का समर्थन हासिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब देखो जैसे हर 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 जैसे एशिया के अंदर मैं बात करूं तो भारत और चाइना क्या है? दोनों पावरफुल कंट्री है। ठीक है, और दोनों चाहती है अपना कब्जा हर जगहों पर। जैसे चाइना तो हमें चारों तरफ से घेरने में लगा पड़ा है ना, वैसे ही ईरान चाहता है पूरे पे कब्जा, गल्फ कंट्रीज पे, और सऊदी सऊदी अरब चाहता है पूरे पर कब्जा। तो यहाँ पर जो लड़ाई होती है ना वो भी इन्हीं को लेकर होती है हमेशा, और यही दो कंट्रियां हैं जो इन बाकियों को छोटे छोटों को भड़काती रहती है। समझ रहे हो मेरी बात? मिडिल ईस्ट में जो कंट्रोल है ना वो पूरा पूरा जो है किसका है? इन दोनों का ही बनता है यहाँ पर। ठीक है,
याद रखिएगा। ये आप समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप अच्छे से जान गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है, ये आप समझ गए। आगे हम लोग इसमें बात करें, ये मैपिंग आप समझ गए ना, किस में किसका कब्जा है, कहां पर कौन है, शिया किसको मानते हैं, सुन्नी किसको माना जाता है। ठीक है, चलो अब मैं देखो, अब आपको बताता हूं यहां पर जो है ना एक चीज और है कि यहां पर कहा जा रहा था कि अमेरिका ने कभी वो काम नहीं करा जो इस काम को, मतलब इस लड़ाई को सुलझाने में कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। ठीक है, यहां पर क्या देखा जा रहा है, चाइना का बहुत बड़ा हाथ देखा जा रहा है कि भैया चाइना इस चीज को रुकवा रहा है। ठीक है, देखिए यमन में जो 9 सालों से चल रही जंग है उसमें सऊदी अरब और ईरान दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं। मैंने अभी समझाया ना, सऊदी अरब और ईरान जो है वो दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं। यमन की सरकार को जहां सऊदी का समर्थन है ना, सऊदी का समर्थन है, वहीं हूती विद्रोहियों को ईरानी का समर्थन है। अब हूती विद्रोहियों को ईरानी का क्यों समर्थन होगा, जल्दी बताओ क्यों समर्थन होगा? क्योंकि ईरान किसको मानता है, ईरान मानता है शिया को, और हूती विद्रोही भी शिया को मानते हैं। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि शिया सुन्नी वाला मुद्दा यहां पर ये चला हुआ है, नहीं, ये दोनों समर्थन भी कहीं ना कहीं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कब्जा चाहते हैं पूरे गल्फ कंट्रीज पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, शिया सुन्नी वाला मुद्दा ही मत याद रखिएगा। यमन की सरकार को जहां सऊदी का समर्थन जो मतलब प्राप्त है, वहीं जो यहूदी हैं, हूती विद्रोही है, उन्हें ईरान का है। ऐसे में अगर बोला जाता है कि अगर ईरान और सऊदी के बीच में बातचीत होती है तो उनके रिश्ते सुधरते हैं। ठीक है, और इसका असर किस पर पड़ेगा, यमन की जंग पर पड़ेगा। समझे बात को, यमन की जंग क्यों शांत हो सकती है, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो सऊदी अरब है और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है, दोनों को शांत करा जा रहा है, और इसमें भूमिका कौन निभा रहा है, चाइना निभा रहा है। चाइना क्यों, देखो 11 मार्च वाली डेट थोड़ी याद रखिएगा बच्चा, 11 मार्च को चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच में अहम समझौता हुआ, ये देख सकते हो। ठीक है, इनके बीच में एक अहम समझौता हुआ जो चीन ने करवाया था। 2016 के बाद से दोनों देशों के एक मुल्क ने, बताया जा रहा है, अपने अपने एम्बेसडर जो है उसे खोल दिया था। ठीक है, 2016 के बाद से हुआ कि इन्होंने अपना एम्बेसडर जो है, एम्बेसडर जो होता है उसे खोल दिया। ठीक है, खोलने में राजी हो गए दोनों। अब दोनों देशों के बीच 7 साल की टकराव कम हुई। अब 7 साल पहले सऊदी अरब ने ही, बताया जाता था कि सऊदी अरब ने ईरान के लिए जासूसी का आरोप में 32 शिया मुसलमानों को जो है खिलाफ मुकदमा शुरू किया। उसके बाद 30 सऊदी अरब को ही, 30 जो सऊदी अरब के ही नागरिक थे, ठीक है, जिसमें से 32 में से 30 सऊदी के थे। ठीक है, इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए क्या करा, ईरान ने बदला लेने के लिए उसे धमकी दी थी कि ये सब जेल में है इस समय। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिला सऊदी अरब का, सऊदी अरब ने ड्रग स्मगलिंग के आरोप में ईरान के 3 नागरिकों को सजाए मौत दे दी। इसके बाद से ये दोनों देशों की जो जंग थी ना, वो कहीं ना कहीं आगे पहुंच गई, और अमेरिका सऊदी की मदद के लिए आया हमेशा। अमेरिका क्या करता था, अमेरिका इस जंग को क्यों नहीं रुका पाया, यहां पर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि जो काम अमेरिका को करना चाहिए था वो चाइना कर रहा है, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो सत्ता में, जब यहां पर जो बाइडेन की सत्ता आई थी ना, अमेरिका में सत्ता में आने के बाद से जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, इन्होंने 2 साल में यमन के गृह युद्ध को बंद करवाने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा किया चाइना ने। क्यों? क्योंकि हथियार सप्लाई करने की पॉलिसी पर चलने के कारण अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में ऐसी छवि नहीं रही कि लोग इनकी वहां पर बात सुने, शांति स्थापित करें। समझ रहे हो, ऐसी इनकी कोई भी छवि नहीं रही अमेरिका की कि लोग वहां पर इनकी बातें माने। अब ऐसे में किसकी बातें मानी जाएंगी, चाइना की। तो सऊदी और ईरान के बीच समझौता करवाकर चीन ने यमन जंग खत्म कराने के लिए रास्ता खोल दिया। एम्बेसडर जब खुल गया 2016 के बाद से, तो जाहिर सी बात है रास्ता खुलना था ही था। यहाँ पर क्लियर है ना? चलिए, समझ गए आप इस बात को, क्या है पूरा मामला। इसको मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से जान गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो 2014 में यहाँ पर ये मामला स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो समझौता हुआ उसमें कौन कौन सी डीले रखी गई, कौन सी बातें रखी गई है। 2014 में कैसे शुरू हुई थी यमन की जंग, देखो साल 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, समझा दिया मैंने। इसकी जड़ें जो है वो शिया और सुन्नी विवाद में है, मतलब जो जड़ का कारण है वो शिया और सुन्नी है कहीं ना कहीं। दरअसल यमन की जो कुल आबादी है उसमें 35% की हिस्सा शिया समुदाय का है, जबकि 65% सुन्नी समुदाय का है, यानी कि सुन्नी समुदाय बहुत ज्यादा है, लोग रहते हैं। 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत हुई तो गृह युद्ध में बदल गया वो धीरे धीरे करके। 2014 आते आते शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का जो नेतृत्व था वो राष्ट्रपति अब्दुल रब्बू मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद से लंबे समय से सत्ता पर कब्जा पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में ही सत्ता छीन ली थी।
क्योंकि ये अब्दुल्ला साले जो था ये हेड बनाना चाह रहा था, मतलब यहाँ पर जो सेना का हेड था वो अपने बेटे को बनाना चाह रहा था। अब देश बदलाव के दौर से गुजर रहा था क्योंकि देश चाहता था यहाँ पर स्वतंत्रता। तो हादी स्थिरता लाने के लिए हादी ने क्या करा, हादी जो जो यहाँ पर राष्ट्रपति बना उसने स्थिरता लाने के लिए जूझ रहा था। ठीक है, उस समय सेना दो फाड़ में हो गई थी, अलगावादी हुती दक्षिणी में और लंबबंद हो गई थी। ठीक है, अब अरब देशों में दबदबा बनाने की हुड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में उतर गए। जाहिर सी बात है, जब वो तो भैया उनको तो मौका मिल गया ना, वो अरब देशों में अपनी दबदबा बना सकते थे, तो वो भी क्या हुआ, वो सऊदी और ईरान जो है इस गृह युद्ध में कूद पड़े। एक तरफ हुती विद्रोही सिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिल गया, तो सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का मिल गया। देखते ही देखते हुती ने नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश का एक बड़ा हिस्से पर कब्जा कर लिया और 2015 में हालात ये हो गए कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार का निवर्सन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, जान पर मजबूर कर दिया था। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर सरकार खत्म हो गई, सरकार का कोई रोल ही नहीं रहा फिर। तो ये था 2014 की इनकी शुरुआत, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर यमन के अंदर जंग को लेकर होती है। ठीक है ना, ये आप समझ गए इस बात को। ठीक है, वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, सही बताऊं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी हमको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, इसलिए मैंने आपको करंट के समझाया। लेकिन कभी आपको अभी कुछ समय बाद जो है मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब चीजें। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा होगा सेना के बारे में बोला गया, तो सेना में अलगाववादी क्या है उसको भी समझेंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ समझाया ना तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक बन जाएगा, आपको पीछे का आप भूल जाओगे सारा। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो जो ये डील हुई है ना, इसमें क्या क्या तय हुआ है। तो 9 साल तक चली जंग के बाद मिलकर देश का नए सिरे से खड़ा किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा, सारे एयरपोर्ट्स और बंदरगाह को खोल दिया जाएगा, देश सारी बाहरी ताकतों को निकाला जाएगा। ठीक है, देश से सारी बाहरी ताकतें जो जो जुड़ी हुई कहीं ना कहीं अमेरिका को निशाना बना रहे हैं, तो उसे निकाला जाएगा। राजनीतिक स्थिरता के लिए बदलाव किया जाएगा। ठीक है, ये इनकी अंदर डील हुई है। यमन में जंग का खामियाजा देखिए, कुल जनसंख्या 3 करोड़ की है यहाँ पर, जिसमें से 3.77 लाख लोगों की जान जा चुकी है, 2 करोड़ लोग को मदद की जरूरत है यहाँ पर, 14.50 लाख लोगों के पास खाने को नहीं है, 40 लाख लोग को अपना घर छोड़ना पड़ गया है, 8 साल में 11,000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं और 22 लाख बच्चे कुपोषित हो गए हैं यहाँ पर। तो इस जंग से कहीं ना कहीं, हर जंग से यही होता है, कितना नुकसान होता है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस डील को क्यों रुकवाया जा सकता है, कैसे रुकवाया जा सकता है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।